तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम धीरज है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर थोड़ा सा बैक टेस्ट। क्योंकि ये एक बिगिनर के लिए वीडियो है तो मैं बिगिनर के हिसाब से ही समझाऊंगा, क्योंकि वो चार्ट पर जाकर के कुछ काम तो कर सके, और जब तक चार्ट पर अपना समय नहीं बिताएगा तब तक वो ट्रेडिंग में आगे नहीं बढ़ सकता है। केवल लॉजिक से समझ में नहीं आएगा हर एक चीज़, तो इसलिए टेक्निकल में आपको जा कर के थोड़ा सा उसे यूज भी करना आना चाहिए। तो मुझे लगा कि मार्केट स्ट्रक्चर सबसे पहले आपको सिखाना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये समझाने का कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए और आप चार्ट पर जा कर के अच्छा से काम कर पाएँ। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको समझाया था इसके लॉजिक के बारे में कि कैसे काम करता है, तो आज हम प्रैक्टिकल में इसे करने वाले हैं। थोड़ा सा मैं इससे पहले आपको थोड़ा सा लॉजिक समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, आप यहाँ पर चार्ट पर देखिए, क्या आपको इसमें पता चल पा रहा है कि कहाँ पर हायर हाई है, हायर लो कहाँ पर है, लोअर लो लोअर हाई कहाँ पर है, मार्केट का ट्रेंड क्या है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ चार्ट बनाया है। इस पर आपको समझाने के बाद से मैं आपको इस पर चल कर समझाऊँगा, तो थोड़ा दिमाग लगेगा, थोड़ा समझिएगा, पूरा ध्यान इस पर लगाइएगा। अगर एक बार नहीं समझ में आए तो 2 बार 3 बार देखिए सीरियस होके, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मार्केट स्ट्रक्चर को हम क्यों पढ़ते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर को हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें ट्रेंड का पता लग सके, क्योंकि मार्केट में 3 ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या फिर साइडवेज। तो इसलिए हमें पता लगाना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि अभी मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। अगर मान लीजिए मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड चल रहा है और हम बाई करते हैं तो हमें बेशक लॉस होगा, इसलिए हमें ट्रेंड का पता लगाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब आइए हम थोड़ा सा लॉजिक समझ लेते हैं। देखिए, मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ, और जब मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहाँ तक जाने के बाद से एक पुल बैक दिया, एक पुल बैक लिया। एक मिनट, मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। जैसे कि इस साइड मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, हाई लगाने के बाद से एक पुल बैक दिया, फिर पुल बैक देने के बाद से मार्केट इस हाई को जब तोड़ा, फिर मार्केट अपने जो ट्रेंड था उसे जारी रखा। फिर मार्केट ने एक लो लगाया, पुल बैक दिया, फिर मार्केट इस हाई को तोड़ा, फिर मार्केट एक लो लगाया, फिर मार्केट हाई बनाया, फिर मार्केट लो बनाया। अब क्या हुआ, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। ये था हमारा अप ट्रेंड, और देखिए मार्केट में 4 घंटे पर भी मार्केट इसी प्रकार से चलता है, 1 महीने पर, यानी हर टाइम फ्रेम पर इसी प्रकार से मार्केट चलता है, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर यही है। ये था अप ट्रेंड। अप ट्रेंड क्यों था? क्योंकि मार्केट बार बार इसे तोड़ रहा था, इस हाई को तोड़ रहा था, इस हाई को तोड़ा, फिर यहाँ पर हाई बनाया, फिर इस हाई को तोड़ा, फिर यहाँ पर हाई बनाया, फिर इस हाई को तोड़ने के बाद से मार्केट ये देखिए अप में था, और नीचे लो बनाया, फिर इस लो से ऊपर लो बनाया यानी हायर लो बनाया, फिर इस हायर लो से भी ऊपर बनाया यानी हायर लो फिर बनाया नया। फिर देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है, पर इस हाई को नहीं तोड़ता है, मार्केट नीचे आ जाता है और इस हायर लो को तोड़ देता है, यानी यहाँ पर अपना कैरेक्टर को चेंज कर दिया है मार्केट। फिर यहाँ से इस हाई से लोअर हाई से ऊपर नहीं जा पाता है, यहाँ पर नहीं जा पाता है, ऊपर नहीं जा पाता है, तो इससे लो बनाता है यानी लोअर हाई। फिर मार्केट इस लो को तोड़ देता है तो क्या बन जाता है, लोअर लो। फिर इस हायर लो को, सॉरी दोस्तों, लोअर हाई को मार्केट ऊपर जाकर नहीं तोड़ पाता है, यहाँ पर लोअर हाई बनाता है, फिर नीचे लोअर लो, फिर नीचे लोअर लो बनाता है, फिर यहाँ पर बनाता है लोअर हाई, क्योंकि इससे ऊपर नहीं जा पाता है, इसलिए मार्केट यहाँ पर नीचे आ जाता है। ये था एकदम बेसिक चीज़, एकदम बेसिक चीज़ था। तो इसी आधार पर मार्केट चलता है, इसी के आधार पर मतलब मार्केट पूरा टाइम फ्रेम पर चलता है। अब आइए हम समझते हैं कि कैसे इसको हम प्रैक्टिकल में लेंगे। देखिए क्या था, एक चीज़ मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में था, यहाँ पर मार्केट ने अपने कैरेक्टर को चेंज किया, फिर डाउन ट्रेंड में आ गया। देखिए क्या हुआ, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पर अगर मार्केट तोड़ देता, यहाँ पर तोड़ देता, अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाता तो ये अपने कैरेक्टर को आगे बढ़ाता, यानी अभी अभी ट्रेंड होता, पर यहाँ से नहीं तोड़ पाया और इस लो को तोड़ दिया। यहाँ पर नीचे देखिए इस लो को तोड़ दिया, इसलिए मार्केट ने अपने कैरेक्टर को चेंज कर दिया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर एक बार नहीं समझ में आता है
तो आप 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, तभी आपको समझ में आएगा, अगर आप सीखना चाहते हैं तो। क्योंकि मुझे भी पहले बार में समझ में नहीं आ रहा था। आई होप कि आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अब आइए हम प्रैक्टिकल में चल कर के देखते हैं। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको कुछ इंडिकेटर बताया था जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अभी मैं आपको बता देता हूँ फिर से। देखिए, इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है कि कहाँ पर हायर लो है, कहाँ पर लोअर लो है, कहाँ पर क्या है, कौन सा ट्रेंड चल रहा है। इसमें आपको चार्ट पर समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इसके लिए मैंने एक उपाय लगाया, इंडिकेटर का सहारा लिया, ताकि एक बिगनर को बढ़िया से समझ में आ जाए। तो आपको इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाना है। यहाँ पर आपको दूसरे नंबर पर दिखाई दे रहा होगा हायर हाई, लोअर लो और जेड जेड लिखा होगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद से कट कर देना है। इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि मार्केट कैसे मतलब चला है। मार्केट देखिए किस प्रकार से चला है मार्केट, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा एक और इंडिकेटर है, मैं अभी आपको बताता हूँ। फिर इंडिकेटर पर जाना है। इसके नीचे जस्ट देखिए मार्केट स्ट्रक्चर हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो लिखा है। इस पर क्लिक कर देना है। आपको क्या करना है, इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाना है और इस 2 इंडिकेटर को स्क्रीनशॉट मार करके सर्च करना है और इसे स्टार में मतलब कन्वर्ट कर देना है, फेवरेट में। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, ये नीचे वाला जो ये मार्केट स्ट्रक्चर वाला था, ये आपको बता देगा कि अभी मार्केट में क्या बना है। यहाँ पर मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। क्योंकि मार्केट हायर हाई लगाता है तो हायर लो भी लगाता है, और जब हायर हाई को तोड़ता है तो मार्केट फिर से हायर लो लगाता है। आइए एक बार मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कैसे यहाँ पर काम किया है मार्केट, अपने कैसे कैरेक्टर को यहाँ से चेंज किया है। एक बार मैं हटा देता हूँ इस वाले इंडिकेटर को, तब आपको समझ में आएगा। देखिए क्या हुआ था। एक चीज़ मैं आपको बताने से पहले बता देता हूँ कि आपको फीव रिट्रेसमेंट आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि इस प्रकार से वो काम करता है। पर आपको नहीं आता है, ये बहुत थोड़ा सा जटिल है, इसलिए मैंने इसका भी उपाय लगाया हूँ। इसके लिए आपको रेक्टेंगल पर जाना है, इसका भी आप यूज कर सकते हैं। आने वाले वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रीमियम डिस्काउंट जोन के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में। फिर आइए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। देखिए क्या हमारा ट्रेंड कैसे यहाँ पर चेंज हुआ। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पर जाना है। हमें कोई भी चार्ट को एनालाइज करने से पहले डेली टाइम फ्रेम पर जाना है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कुछ मार्केट में पैटर्न्स बनते हैं, जैसे कि चार्ट पैटर्न्स बनता है। जैसे कि देखिए, ये था हमारा डबल टॉप था, डबल टॉप। ये हमारा हो गया डबल बॉटम। उसी प्रकार से ये हो गया, एक मिनट, ये हो गया हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इसी प्रकार से कई सारे मतलब चार्ट पैटर्न होते हैं जो मार्केट में बनते हैं। जैसे कि देखिए, ये डबल बॉटम है ना, डबल बॉटम आपको कहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए ये आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर मैं इसे छोटा कर देता हूँ। ये देखिए, ये डबल बॉटम है। अब देखिए डेली टाइम फ्रेम पर क्या हुआ है, डबल बॉटम। अब ये डबल बॉटम है सेम। अब देखिए यहाँ पर इंडिकेटर का फ़ायदा कितना ज़्यादा है। मैं अगर यहाँ से इंडिकेटर हटा देता हूँ तो देखिए क्या आपको दिखाई दे रहा है कि डबल बॉटम यहाँ पर बना है। उतना बढ़िया से साफ आंखों से नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए इंडिकेटर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है एक बिगिनर के लिए। यहाँ पर आप खुद देखिए डबल बॉटम किस प्रकार से दिखाई दे रहा है। तो डबल बॉटम का मतलब दिखाई देने के कारण यहाँ पर हम एक लाइन खींचेंगे। इस लाइन को हम बोलते हैं नेक लाइन। देखिए जैसे कि अगर इस लाइन को मार्केट तोड़ता है, और एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं एक बिगनर समझ के बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये हमारा था डबल बॉटम। अब डबल बॉटम ये इस नेक लाइन को मार्केट जाएगा ऊपर तोड़ेगा, फिर यहाँ तक रिट्रेसमेंट करेगा, फिर हमें यहाँ पर बाई का अपॉर्चुनिटी ढूंढना है और फिर ट्रेड बनाना है और मार्केट ऊपर जाएगा। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। तो मैं क्या आपको बता रहा था कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको चार्ट पैटर्न्स के बारे में बताया था कि उसके आधार पर हमें ट्रेड लेना है। तो यहाँ पर डबल बॉटम डेली टाइम फ्रेम पर बना है, तो क्या करना है, ये हमारा पहला इंडिकेटर था। अब दूसरे इंडिकेटर को लगाना है। यहाँ पर देखिए मार्केट स्ट्रक्चर हायर लो हायर हाई है। इससे हमें क्या पता चलेगा,
एक मिनट, मैं यहाँ पर थोड़ा इसे सेट कर देता हूँ, बार बार मुझे इसे बढ़ाना पड़ जा रहा है। देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ है, मार्केट क्या बनाया है भाई, यहाँ पर बनाया है लोअर लो, फिर यहाँ पर बनाया है लोअर हाई, पर यहाँ पर आने के बाद से मार्केट नीचे लोअर लो नहीं बनाया है। मार्केट यहाँ से अपने कैरेक्टर को चेंज कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर जाने के बाद से यहाँ पर ये डबल बॉटम बना करके ऊपर जा रहा है। मार्केट को क्या करना चाहिए, या तो इस लोअर हाई को तोड़ दे, डेली टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ, लोअर हाई को तोड़ दे, या फिर ये लोअर लो को तोड़ दे। तो देखिए मार्केट नीचे लोअर लो को तोड़ा है, पर लोअर लो के नीचे काफ़ी सारे लिक्विडिटी भी होता है, इसके बारे में भी हम जानने वाले हैं। तो आसानी से मैं आपको समझा देता हूँ। ये हमारा डेली टाइम फ्रेम था। हम 4 घंटे पर आते हैं। अब दिमाग लगाइएगा तब आपको समझ में आएगा बहुत अच्छा से। देखिए 4 घंटे पर भी W पैटर्न बना है, जिसे हम बोलते हैं डबल बॉटम। जैसे देखिए यहाँ पर ऊपर से देखिए नीचे आया है, फिर लोअर हाई, हायर लो, फिर हायर हाई बनाया है। क्योंकि मार्केट यहाँ पर देखिए कैसे अपने कैरेक्टर को यहाँ पर चेंज कर रहा है, क्योंकि मार्केट इस लोअर हाई को 4 घंटे टाइम फ्रेम पर नहीं तोड़ा है। अगर इस अगर लोअर लो को मार्केट नीचे आकर के तोड़ देता, कुछ इस प्रकार से तोड़ देता, इस प्रकार से, तो नीचे ये लोअर लो बन जाता, फिर यहाँ पर लोअर हाई बन जाता। पर मार्केट ने नीचे तोड़ा नहीं तोड़ने के कारण क्या हुआ, यहीं से अपने कैरेक्टर को, जैसे देखिए यहाँ पर ये हम एक लाइन खींच देते हैं, अगर इसके नीचे आता तो लोअर लो बन जाता, पर यहाँ पर देखिए लोअर लो, लोअर हाई, फिर लोअर लो बनना चाहिए था पर नहीं बना। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर हायर लो बना है, यानी इससे ऊपर बना है, और इससे ऊपर बना है तो यहाँ पर हायर लो क्यों बना, क्योंकि यहाँ पर लोअर हाई को भी मार्केट तोड़ दिया है, और जब लोअर हाई को मार्केट तोड़ा तो यहाँ पर हायर लो बना। अगर जब तक इसे नहीं तोड़ता तब तक हम इसे हायर लो नहीं मानते, क्योंकि मार्केट यहाँ से भी नीचे आ सकता था। इसलिए जब मार्केट ने इस लोअर हाई को ऊपर तोड़ा, यहाँ पर जब इसे तोड़ा, तब जाकर हम नीचे हायर लो मान सकते हैं। तो क्या हुआ है, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर भी W पैटर्न बनाया जैसे डबल बॉटम। अब यहाँ पर देखिए रिट्रेसमेंट कर रहा है, रिट्रेसमेंट किया है मार्केट। यहाँ पर एक बार करने के बाद से ऊपर गया था, यहाँ पर मैंने ट्रेड भी बनाया था, और यहाँ पर फिर से ट्रेड बन सकता है। यहाँ से मैं इसे हटा देता हूँ। अब मार्केट देखिए लोअर हाई बनाया है, फिर नीचे हायर लो, फिर देखिए ऊपर हायर हाई बनाया है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हायर हाई। तो क्या करना चाहिए, मैंने आपको बताया इस हायर लो से लेकर के हायर हाई तक एक फिबोनाची खींचना है। अगर आपको ये नहीं पता है तो मैं यहाँ पर इसे डिलीट कर देता हूँ। रेक्टेंगल पर जाना है, हायर लो पर क्लिक करना है, फिर हायर हाई पर जाना है। यहाँ पर देखिए बीच में एक लाइन है, इसे हम बोलते हैं मिडिल लाइन। यहाँ पर एक लाइन खींच देना है, इससे नीचे यहाँ पर कहीं हमें ट्रेड मिलता है तो हम बाई का ट्रेड ले सकते हैं, और इस हायर हाई से ऊपर मार्केट जा सकता है। क्योंकि देखिए अब मार्केट ने अपने कैरेक्टर को चेंज किया है, हायर लो से हायर हाई, फिर यहाँ पर हायर लो बना सकता है, फिर यहाँ से हायर हाई के लिए जाएगा। तो हमें बाई करना चाहिए 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर, यहाँ पर अच्छा सा एरिया देख करके। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब क्या करना है, अब हमें एक घंटे के टाइम फ्रेम पर आ जाना है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर क्या है, देखिए यहाँ पर अभी मार्केट का कैरेक्टर क्या है, यहाँ पर देखिए बना है हायर लो, यहाँ पर बना है हायर लो, और देखिए ऊपर बना है हायर हाई। अभी क्या है, मार्केट 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर समझिए तो एक साइडवेज एरिया में है। क्यों साइडवेज एरिया में है, इसमें हम ट्रेड कर सकते हैं, उतना ज़्यादा साइडवेज नहीं है क्योंकि ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, पर फिर भी हम इसे साइडवेज मान सकते हैं, क्योंकि
हायर हाई को ना ऊपर तोड़ा है ना नीचे हायर लो को तोड़ा है, इसलिए इसके नीचे हमें अंदाज़ा लगाना है कि अभी मार्केट क्या कर रहा है। देखिए अभी मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ पर देखिए 1 घंटे में यहाँ पर देखिए मार्केट लोअर लो बनाया है, फिर लोअर हाई बनाया है, फिर यहाँ पर देखिए लोअर लो को मार्केट ने नीचे तोड़ा तो फिर लोअर लो बनाया, फिर अगर यहाँ से ऊपर गया है, अगर इस लोअर हाई को तोड़ता तो मार्केट यहाँ पर हायर लो बना सकता था, पर यहाँ से इससे नीचे ही बनाया है, इसलिए लोअर लो बनाया है, लोअर हाई बनाया है। फिर यहाँ से अब देखिए क्या होता है, लोअर लो बनाता है या फिर यहीं से कहीं से ऊपर जा सकता है, क्योंकि 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर अभी ट्रेंड अप का है, तो हमें यहीं पर कहीं देखना है इस वाले एरिया में कि मार्केट अगर हायर लोअर लो को तोड़ता है तो लोअर हाई बना सकता है, पर अगर लोअर लो को नहीं तोड़ेगा, अगर यहीं से कहीं ऊपर जाएगा तो हमें ऊपर के लिए टारगेट बनाना चाहिए। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, 1 घंटे का टाइम फ्रेम पर इस प्रकार से दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए हमें आना है 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अब यहाँ पर क्या हुआ है, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, देखिए तभी आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर है लोअर हाई है, तो लोअर यहाँ पर लोअर लो है, लोअर हाई, फिर नीचे लोअर लो है। अब यहाँ पर क्या किया है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। अगर यहाँ से नीचे मार्केट नीचे आ जाता तो यहाँ पर हो जाता, इस वाले एरिया पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर हो जाता लोअर लो, लोअर हाई, फिर नीचे हो जाता लोअर लो। तो क्या हुआ है कि मार्केट इस वाले एरिया को तोड़ दिया है, और जब इस वाले एरिया को तोड़ा है तो यहाँ पर बन गया है हायर हाई। जब यहाँ पर हायर हाई बना है तो ज़्यादा चांस है कि हायर लो बनेगा, और हायर लो बनने के बाद से फिर मार्केट हायर हाई बनाने के लिए जा सकता है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अभी डाउन ट्रेंड से अपने उस स्थान पर आ गया है जहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। इसलिए हमें यहाँ पर ज़्यादा सतर्क होना होगा और यहाँ पर चेक करना होगा कि हाँ यहाँ पर मुझे मतलब ट्रेड बन रहा है, यहाँ पर मैं ट्रेड ले सकता हूँ। ये था 30 मिनट का टाइम फ्रेम। अब हमें आना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमें क्या करना है, अब देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्या करना है, हायर हाई बनाया है। 1 मिनट मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर बनाया है लोअर लो, फिर बनाया है हायर लो, हायर हाई, फिर यहाँ पर बना रहा है हायर हाई। यहाँ पर अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कुछ कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट जब तक ऊपर नहीं जाएगा हायर हाई को नहीं तोड़ेगा, तब तक हम नीचे वाले एरिया को हायर लो नहीं बोल सकते हैं, और जब तक यहाँ पर लोअर लो को नीचे नहीं तोड़ेगा तब तक हम यहाँ पर लोअर लो नहीं बोल सकते हैं। इसलिए यहीं से हमें कहीं बाई करने के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, ताकि हायर हाई बना है तो हायर हाई बना है तो हायर लो बनेगा यहाँ पर, और फिर हायर हाई मार्केट बना सकता है। तो हमें यहाँ पर बाई करने के लिए ट्रेड देखना होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम था तो 5 मिनट पर आ जाना है। 5 मिनट पर आने के बाद से देखिए यहाँ पर मुझे कुछ एक चार्ट दिखाई देता है, एक जैसे कि मार्केट ऊपर जाने से पहले कुछ पैटर्न बनाता है, वो पैटर्न मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर नीचे हायर हाई पे हायर लो, यहाँ पर जो भी यहाँ पर एरिया आप देख पा रहे होंगे, इसके नीचे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी था, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने बाई किया, और जितने सारे लोगों ने बाई किया उनका एसएल नीचे ही था, और जब नीचे था तो मार्केट नीचे आकर उनका एसएल ले लिया है। अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के लिए रेडी है, तो मैं यहाँ पर बाई करने के लिए रेडी हूँ, यहाँ पर अच्छा सा कैंडल देख करके, और मैं इस हायर हाई से ऊपर जाने के लिए रेडी हूँ, तो मैं यहाँ पर ट्रेड अपना बना सकता हूँ। इसी प्रकार से आपको जाना है मार्केट में, और क्या करना है, डेली टाइम फ्रेम से आपको हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, इसी प्रकार से आपको जा कर के बार बार टेस्ट करना है, और ये टेस्ट हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि कैसे करना है। तो आने वाले वीडियो में मैं आपको स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा, और भी सारे टेक्निकल एनालिसिस हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों आप सीरियस है तो ज़रूर इसे कई बार कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।